हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरके स्टडी कंपटीशन 1 पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर आरके स्टडी कंपटीशन 1 पर डॉक्टर RS अग्रवाल बुक सॉल्यूशन चल रहा है और पहला चैप्टर चल रहा है और आज हम पहले चैप्टर को समाप्त कर देंगे और आज शुरू कर देंगे हम अपना सेकंड चैप्टर मासपा और लासपा जिसे बोलते हैं HCF और LCM, यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। तो इसके हमारे लगभग 5 क्वेश्चन रह गए हैं। मैंने 115 तक क्वेश्चन करा दिए हैं और जो हम आज लेंगे वो लेंगे 116 से, और जितने भी शेष क्वेश्चन बचे हैं वो आज हम सारे कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम उसके बाद चैप्टर 2 शुरू कर देंगे जो हमारा होगा HCF और LCM। तो शुरू करते हैं हम अपना आगे वाले क्वेश्चन जो हमारे उन्हें करते हैं और हमारा ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 और क्वेश्चन नंबर 116 में ये कहा है श्रेणी दे रखी है हमें, नहीं 114 करा देते मैंने, 115वां क्वेश्चन होगा। कौन सा होगा? 115वां क्वेश्चन, 115वां क्वेश्चन होगा हमारा। और 115 दे रखा है इसने, ये 6 + 12 + 18 + 24 और +30, और इसने पूछा है कितने पदों का योग, कितने पदों का योग यानी 1800 है, यानी ये कितने पदों के n का मान पूछा है और योग दे रखा तुम्हें कितना 1800। ठीक है, ऑप्शन लिख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए हमारे पास 16, ऑप्शन ए हो गया 16 और ऑप्शन बी हमारे पास हो गया 24 और ऑप्शन सी हमारे पास हो गया 20 और ऑप्शन डी हमारे पास हो गया 18 और ऑप्शन ई भी दे रखा है और ई दे रखा है 22। हालांकि ई ऑप्शन आता नहीं है लेकिन बुक में 5 बुक में दे रखा है ई ऑप्शन 22। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या बताया था, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि सीरीज में अंतर कौन सा चल रहा है और कौन सी सीरीज हमारी बन रही है। और ये सबसे पहले देखते हैं कि 12 में से 6 आया तो 6 बचा, इनका अंतर कितना हो गया 6 का। 18 से 12 गया तो भी 6 बचा, यानी अंतर समान आ रहा है और ये अंतर समान ही कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है, अंतर समान। और जब अंतर समान तो वही बन जाती है हमारी समांतर श्रेणी। क्या बन जाती है? समांतर श्रेणी। अब देखिए, समांतर श्रेणी के प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया हमें 6, कितना दिया है 6, और सार्व अंतर कितना हो गया, ये 12 में से 6 आया तो 6 बचा, 12 में से 6 आया तो 6 बचा। अब जो n पदों का योग दे रखा है वो दे रखा है 1800। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, सारे के सारे फॉर्मूले लिखवा दिए हैं। देखिए कौन सा होगा, तो n पदों का योग, n पदों का योग जो होता है वो ये होता है n/2 और 2a + n - 1 × d, ये होता है n पदों का योग। क्या होता है? n पदों का योग। अब देखिए n पदों का योग कितना दिया है 1800, हमारे पास आ गया 1800 और n का मान हमें निकालना है n/2, ऐसे ही 2 × a का मान दे रखा हमें 6 आ गया, n निकालना है और d का मान भी कितना है 6, d का कितना हो गया 6। देखिए 6 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो ये हो गया हमारा 1800 बराबर n/2 और 6 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या बचा 2 बचा और प्लस n - 1 ये बचा। इस 6 से इसे काट दीजिए, 6 × 18 300 हो गया, 6 × 18 तो 300 बराबर n/2 और ये बचा 1 में से 2 में से 1 गया, 1 बचा, यानी ये हमारे पास बचा n + k1। इसे गुणा कीजिए सर को तो हमारे पास जो आएगा n + k1 और बराबर 600। अब देखिए आपको यहाँ से गुणनखंड नहीं करने हैं, यहाँ से आपको ऑप्शन उठाना है। देखिए ये सम संख्याओं का योग तो है n + k1 और सम संख्या में सब दे रखी हैं,
यदि बाई चांस ऐसा होता कि ये ऑप्शन कुछ विषम में होते और कुछ सम में होते तो हमारे कट हो जाते, लेकिन अब ऐसी संख्या लेनी है जिनकी गुणा कितनी है 600। क्या बताओ, ये संख्या लें 16, तो 16 से संख्या अगली हो गई कितनी आएगी 17 छंग 102, तो देखिए 2 तो इसमें मिल नहीं रहा, 0 बन रहा है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब 24 से अगली संख्या कौन सी होगी 25, 25 चौका 100 और 25 दूनी 50, 50 और 10 60, यानी जो संख्या होगी वो क्या होगी 24 होगी। क्या होगी 24। एक बार और समझाता हूं, देखिए उसने सीरीज दे रखी है इस प्रकार से, हमने देखा सीरीज बन रही है समांतर श्रेणी में। किसमें बन रही है समांतर श्रेणी में, और कितने पदों का योग पूछा नहीं, n का मान पूछा है, और योग हमें दे रखा है Sn का योग कि n पदों का योग इतना है और उसका मान पूछा कितना होगा n का। देखिए पदों संख्या पूछी है। अब हमने देखा कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग ये होता है, यहाँ पर सबको मान रख दिए 6, a का मान 6 और n माइनस 82 आ गया और d का मान भी 6। ठीक, अब ये Sn पदों का जो दे रखा है 1800, तो ये 1800 आ गया, n बटे 2 यहाँ भी 6 है, देखो ये भी 6 है और ये भी 6 है, ये 6 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास 2 बचा और n माइनस के 1 बचा। इस 6 से 18 काट दिया, 6 3 18, 300 बचा और n बटे 2 ऐसे आ गया, और इस 2 में से 1 गया, 1 बचा और n ऐसे आ गया। इस 2 की गुणा कर दी, यहाँ पर 2 दिया 6। अब ये बन गया n पदों सम n पदों का योग। क्या बन गया सम n पदों का योग। अब देखिए n पदों का योग बन गया, तो हमने देखा ऑप्शन से कि सारी संख्याएं सम में हैं, तो हम निश्चित नहीं कर सकते कि कौन सा हमारा आएगा। तो हमने पहला ऑप्शन लिया, संख्या ली 16 और 16 से अगली संख्या होगी 17, यानी देखिए n प्लस के 1, यानी जो भी संख्या है उसमें एक जोड़िए और फिर उनकी गुणा कीजिए। यदि 600 आ जाता है तो उत्तर सही है, और नहीं आया तो गलत है। देखिए फिर हमने बी रखा 24, 24 से अगली संख्या 25, इन 24 और 25 की गुणा की कितना है 600। अब ये हमारा क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया, तो n का मान क्या हो गया, n का मान हो गया 24, ये हो गया हमारा आंसर। आप इसे नोट कीजिए। सवाल लेते हैं हम 116, सवाल लेते हैं 116, नोट कीजिए। देखिए सवाल नंबर हमारा 116, सवाल नंबर 116। अब 116 में क्या कहा, देखिए सवाल में रखा है कि श्रेणी दे रखी है, कोई श्रेणी है 3, 6, 12 और 24 और 48 और दे रखी कहाँ तक 384 तक। बोलेंगे मैं कुल पदों की संख्या क्या होगी, मैं कुल पदों की संख्या यानी n निकालना है, मैं कुल पदों की संख्या n निकालना। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि सीरीज कौन सी बन रही है, समांतर बन रही है, हरात्मक श्रेणी बन रही है या गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। जिस प्रकार से श्रेणी बनेगी उसी प्रकार से हम, जब भी यहाँ पर योग दिया, ये दिया हमें योग, क्या दिया है योग, यानी हमें दिया है गुणोत्तर श्रेणी का योग। अब गुणोत्तर का हो या समांतर का हो या हरात्मक का हो, वो चलेगा पता हमारा इन संख्याओं से। देखिए इनका अंतर कीजिए, 6 में से 3 गया 3 बचा, 12 में 6 गया कितना बचा 6 बचा, और फिर 24 में 12 गया फिर कितना बचा हमारा 12 बचा। तो लेकिन ये अब सीरीज सार्व अंतर समान नहीं आ रहा, और जब सार्व अंतर समान नहीं आ रहा है तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी हमारी, वो हमारी समांतर श्रेणी नहीं होगी, फिर बन जाएगी हमारी गुणोत्तर श्रेणी। देखिए गुणोत्तर श्रेणी की पहचान कैसे करेंगे, इसमें क्या करते हैं, द्वितीय पद को प्रथम पद से भाग करते हैं, द्वितीय पद को प्रथम पद से भाग करते हैं। यदि सार्व अंतर, और उसे बोलते हैं हम सार्व अंतर, और सार्व अंतर समान आ जाए, सार्व अंतर समान आ जाए तो वो हो जाती है हमारी गुणोत्तर श्रेणी, से बोलते हैं जीपी। क्या बोलते हैं जीपी। अब देखिए 3 से भाग कीजिए, 3 दूनी 6, 6 से भाग कीजिए 6 दूनी 12, 12 से भाग कीजिए 12 दूनी 24। देखिए 2 2 2, ये जो अंतर समान आया यानी भाग करने पर जो ये अंतर समान आया यही कहलाता है सार्व अनुपात, कहलाता है सार्व अनुपात। और सार्व अनुपात को दर्शाते हैं आर से। ये आ गया 2 और ये प्रथम पद रहेगा, प्रथम पद ही 3। अब देखिए अभी दे रखा हमें n पदों का योग, यानी n पदों का योग, योग नहीं n पदों, n पद दे रखा है nवा पद, यानी nवा पद कितने रखा हमें 384, यानी गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद दे रखा 384। हमने लिखाया था कि nवा पद जब भी ज्ञात कराएगा किसका, गुणोत्तर श्रेणी का, तो वो ये होता है nवा
पद, यानी n पदों का योग नहीं, nवा पद क्या होगा, a इंटू आर की घात n माइनस के 1, a इंटू आर की घात n माइनस के 1, किसका, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग। जैसे समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, हमने आपको बताया था कि ये होता है an बराबर, या इसे बोलते हैं tn बराबर, ठीक, टर्म, ठीक है, और n बराबर n पद, ये होता है a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी, और यहाँ अंतिम पद रहता है तो l लिख लेते हैं भाई, सब कुछ वही रहता है n माइनस के 1 इंटू डी, और इससे ही शॉर्ट फॉर्म बन जाता है n बराबर l माइनस के a बटे डी प्लस के 1। ये होते हैं हमारे किसमें, ये होते हैं समांतर श्रेणी में। इसी प्रकार हमारे किसमें होते हैं, एक बार मैं और समझा रहा हूँ कि n पद होता है ये, और समांतर श्रेणी का n पदों का योग जो होता है, कंडीशन होती है दो, एक r बड़ा होगा जब, और एक r छोटा होगा जब, ठीक है। तो जब r बड़ा होगा और n पदों का योग कहेगा तो बन जाता है a इंटू आर की घात n माइनस के 1 और बटे a इंटू बटे हमारा r, ठीक है। फिर जो हमारा फिर ये कब होगा, जब r बड़ा होगा किससे, 1 से, फिर दूसरा a इंटू 1 माइनस आर की घात n और बटे r, तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हो जाता है हमारा n पदों का योगफल। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें दे रखा है सवाल, और वो सवाल दे रखा है कि ए आर की घात n माइनस के 1, और जब भी इस प्रकार सवाल दिया हो तो सबसे पहले n पद कितना दिया है, 384 रख दिया यहाँ पर, और a का मान दे रखा है कितना 3, और r का मान दे रखा है कितना 2, ये गुणा में आ जाएगा, और n माइनस के 1 n निकालना। अब देखिए इस भाग कीजिए, कितनी बार गया, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, यानी ये बचा 128, कितना बचा 128, और 2 की घात n माइनस के 1। अब हमें क्या करना है, बेस समान करना है। जब भी घातों की तुलना करनी होती है तो बेस को समान रखते हैं, और बेस यानी आधार को समान रखते हैं, फिर घातों की तुलना करते हैं। मैंने आपको बताया यदि आपको 128 किसकी पावर होती है, और कितना ये 2, अब 2 की पावर कितनी होगी 128। अब देखिए हम जानते हैं कि 2 की पावर 7 जो होती है वो 128 होती है। अब कैसे होती है देखिए मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर 128 बटे, यानी 128 को कहेंगे 2 छक 12 और 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए 16, फिर 2 से काटिए 8, और फिर 2 से काटिए 4, फिर 2 से काटिए 2, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 128 क्या होती है, 2 की पावर 7 होती है। क्या होती है, 2 की पावर 7 होती है। तो ऐसे ही यदि आपको पावर याद है तो ये आपका बहुत ही समय बचा सकती हैं। देखिए अब हमने देखा कि बेस समान हो गए, जब इनके बेस समान यानी ये भी दो बेस समान हो गए, तुरंत इनकी घातों की तुलना कर दो और लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा n-1 बराबर 7 हो गया, ये 1 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, कितना हो गया 8। यानी मैं समझा देता हूँ एक बार कि n-1 बराबर कितना हो गया 7। अब 1 को भेज दीजिए, जब भी पक्षांतर करते हैं, ऐसे बोलते हैं पक्षांतर करना, तो ये 7 ऐसे रहेगा, जिसके साथ जिसका मान निकालना हो और उसके साथ जो अंक हो उसे भेजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये माइनस का है, इधर आकर हो जाएगा प्लस का, कितना हो गया, ये हो गया 8, और यही तुम्हारा क्या हो गया कुल पदों की संख्या हो गई। क्या हो गई, कुल पदों की संख्या। तो यही हमारा क्या हो गया, कुल पदों की संख्या। अब आप इसे नोट कीजिए और सवाल लेते हैं हम 117। ये सवाल नंबर है हमारा 117, सवाल नंबर 117, और इसमें दे रखा है कि 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 की घात 3 प्लस और कहाँ तक 3 की घात 9 तक। उन्होंने कहा कि इसका योग कितना होगा। अब देखिए समांतर श्रेणी तो बनेगी नहीं, क्यों, क्योंकि ये इसका गुणाना चल रहा है, और जब गुणाना चलता है तो वो बन जाती है हमारी गुणोत्तर श्रेणी। क्या बन जाती है, गुणोत्तर श्रेणी। तो प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद होगा हमारा 3, और सार्व अंतर क्या होगा, द्वितीय पद को प्रथम पद से भाग, यानी 3 की घात 2, 3 की घात 3 और 3, ये इससे कट गया, कितना आ गया 3 आ गया। यानी प्रथम जो सार्व अंतर यानी सार्व अनुपात आया वो कितना आया 3 आया। अब देखिए ये 3 शुरू कहाँ से हुआ 1 से, और कहाँ तक जा रहा है n टाइम तक, यानी n टाइम्स यानी 9 बार तक। तो जो n का मान हुआ वो हुआ 9। कितना हुआ n का मान,
वो हुआ 9। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो समांतर गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग जो होता है वो 2 प्रकार से लगता है। n पदों का योग ये लगता है 2 प्रकार से। अब 2 टाइप कौन से होंगे? पहला टाइप जब r बड़ा होगा 1 से और जब r छोटा होगा 1 से। देखिए जब r बड़ा होगा तो फॉर्मूला लगता है a इंटू r की घात n माइनस के 1 बटे r माइनस के 1। ये लगता है हमारा फॉर्मूला जब n क्या हो, जब r बड़ा हो किससे? 1 से, और जब r छोटा हो 1 से तब दूसरी कंडीशन लगती है n पदों का योग, वो ये लगती है a इंटू 1 माइनस r की घात n और बटे 1 माइनस r, तब ये कंडीशन लगती है ये वाली। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और इनसे ही हमारा क्या बन जाता है? क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए अब इसमें देखा हमने जो r का मान है वो कितना है? 3, तो 1 से बड़ा है भाई। r का मान 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। देखिए कैसे, अब देखिए हमें दे रखा है कि n पदों का योग निकालना है और n पदों का योग जो हमारा आ जाएगा वो होता है पदों का योग कितना? n पदों का योग। अब देखिए n पदों का योग हमारा जो आएगा वो a इंटू r की घात n माइनस के 1 बटे r माइनस के 1। अब देखिए a का मान कितना? a का मान 3 और r का मान कितना? r का मान भी 3 और n का मान कितना? कितने टाइम्स? 9 टाइम्स, तो 9 और माइनस के 1 और बटे r का मान 3 माइनस के 1। अब 3 की घात 9 यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, वरना आपको 3 गुणा 3 गुणा 3 करके हल करना पड़ेगा। देखिए तो ये हमारा आ जाएगा 3 और ये होती है 19,683, यानी 3 की घात 9 होती है 19,683 माइनस 1 और बटे कितना बचा हमारा? 2। कितना बचा? 2 और हमारा कितना आएगा? 3 गुणा ये कितना बचा? 19,682 और बटे 2। 2 से भाग करते हैं, 2 नम 18, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 नम 18, 1 बचा 2 अट्ठे 16, यानी 2 नम 18, 1 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 ही कम 2। हमारे पास बचा 3 गुणा 98 41, यानी 98 41 गुणा करनी किससे? 3 से, 3 ही कम 3, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 नम 27, 27 और 2 29, यानी 29,523। ऑप्शन देख लेते हैं 29,523, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एक बार और समझाता हूं। देखिए हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि श्रेणी कौन सी बन रही है। अब आपको देख रहे हो कि 1 से शुरू है और इसका वर्ग होता जा रहा है, इसमें गुणा होती जा रही है। जब गुणा होती जा रही है तो समांतर श्रेणी रहेगी नहीं, किसमें पहुंच जाएगी? गुणोत्तर श्रेणी में। तो हम क्या निकालेंगे? सार्वनुपात। द्वितीय पद को प्रथम पद से भाग कर देते हैं। यदि आप यहाँ से हिसाब लगा रहे हैं, ये 2 घात 1 घात इससे कट गई तो यहाँ कितना बचा? 3, ये 2 यहाँ 3 2 कट गई, कितने बचा? 3, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो सार्व अनुपात जो आया कितना है? 3 का। ये r का मान हो गया 3 और a का मान प्रथम पद होता है। और हमें पता है कि जब गुणोत्तर श्रेणी में 2 बात ध्यान रखनी है, जब r का मान 1 से बड़ा हो और जब r का मान 1 से छोटा हो। जब बड़ा होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और छोटा होगा तो ये वाला लगाएंगे। तो विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा हमें आंसर उत्तर या कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखिए जैसे मैं ये फॉर्मूला लगाया, हमें पता चला कि ये n का मान कितना है? ये जा रही है 9 टाइम्स तक, यानी 9 टाइम्स यानी 9 बार तक n का मान हो गया 9। अब इसी प्रकार जो हमारा r का मान कितना है? 3, a का मान 3, इसे हमने हल कर लिया और 3 की घात 9 होता है 19,683 और 1 कम करा कितना आया? 19,682। सब भाग की कितना आया? 98 41 और बचा हमारे पास 3 और 98 41, इन दोनों की गुणा की कितना आया? 29,523, यानी 29,523 और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो आप इसे नोट कीजिए और फिर हम सवाल नंबर लेते हैं 118। सवाल नंबर 118। देखिए भाई सवाल नंबर है हमारा 118। सवाल नंबर 118 और 118 में क्या कहा है कि सीरीज दे रखी है, इसमें भी 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर और प्लस कहाँ तक? प्लस 10 का स्क्वायर तक। और कहा है कि इसका योग क्या होगा। और ऑप्शन तुम्हें दे रखे हैं, ऑप्शन ए दे रखा है हमें
330, ऑप्शन बी दे रखा है 345, ऑप्शन सी दे रखा है 365 और ऑप्शन डी दे रखा है 365, ऑप्शन दे रखा है 385। ये हमारे पास दे रखे हैं ऑप्शन। तो देखिए हमने देखा कि यहाँ पर सीरीज जो चल रही है वो लगातार चल रही है, और जब लगातार चल रही है तो क्या बन गई, प्राकृत संख्या बन गई, और प्राकृत संख्याएं बन गई यानी प्राकृत संख्याओं के n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हमें दे रखा है, और बहुत ही आसानी से हम कर देंगे। देखिए जब भी n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग दे तो जो इसका अंतिम अंक होगा यानी अंतिम संख्या होगी वही n का मान होगा। क्या होगा, वही n का मान होगा। तो मैंने कहा कि आपको फॉर्मूला बस दिमाग में सेट रखना है और आप बहुत ही आसानी से कर देंगे। देखिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा बताता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। जो भी संख्या वो संख्या लिखिए, संख्या से अगली संख्या लिखिए, फिर इसे दुगुना करके एक जोड़ दीजिए, यानी 10 दूनी 20 और 1 21। अब ये कैसे किया मैंने, और बटे 6 से भाग कर दीजिए। अब कैसे किया मैंने, ये देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है n प्लस के 1 और 2n प्लस के 1 और बटे 6, यानी n प्लस के 1 और 2n प्लस के 1 बटे 6। अब आपको ये ध्यान रखना है जो भी संख्या होगी उसे लिखिए, संख्या में एक जोड़ दीजिए, कितना हो गया 11, यानी 10 संख्या है एक जोड़ा 11, फिर संख्या का दुगुना करके एक जोड़िए, मतलब ये जो संख्या है उससे अगली संख्या, फिर संख्या का दुगुना एक जोड़ा और उसे 6 से भाग कीजिए। यही कहलाता है n प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग। अब देखिए और अब जब भाग करते हैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 2 पंजे 10, यानी हमारे पास आ गया बचा 5 गुणा 11 गुणा 7। तो ये होता है 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 और गुणा 5, और ये हमारा जाएगा 5 सत्ते 35 का 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगा 3 और 5 सत्ते 35, 35 और 3 38, यानी 385। कितना आया 385। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो जो हमारा कितना आया n का, हमारा n पदों का योग जो आया, n प्राकृत संख्याओं का योग जो आया वो आया 385। आप इसे नोट कीजिए। अब दो सवाल हमारे बच्चे हैं 119 और 120, उन्हें भी हम करते हैं। सवाल नंबर देखिए, सवाल नंबर 118, सवाल नंबर 118 हो गया 119, सवाल नंबर 119 यानी 18 तक मैंने करा दिया अभी। सवाल नंबर 119 और इसमें कहा है कि 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर और डॉट डॉट कितना 20 का स्क्वायर, और कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं हमें, मैं ऑप्शन एक बार लिख देता हूँ। ऑप्शन दे रखे हैं 770 और बी दे रखा है 1155 और सी दे रखा है 1540 और डी दे रखा है 385 गुणा 385। अब देखिए आपने देखा कि सीरीज 1 से शुरू नहीं है, और जब सीरीज 1 से शुरू नहीं है तो सबसे पहले आप इसमें देखिए क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, यानी 2 की घात 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 की घात 2 मिल गया। तो ये बचा 2 एकम 2 कि 2 दूनी 4 और क्यों 2 से 2 कट जाएगा, और 2 तिया 6, 2 तिया 6 यानी वर्ग बचेंगे हमारे ये इस प्रकार से, और कहाँ तक 2 धाई 20, 2 धाई 20। ये बचे हमारे पास वर्गों का योग। क्या बचा, वर्गों का, ये बचा हमारा वर्गों का योग। अब देखिए आपने देखा कि ये बन गया प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। क्या बन गया, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने 2 की घात 2 तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 की घात 2 क्या बचा। अब देखिए ये 4 हमारा है, 4 घात कितनी है 2, 4 के फैक्टर कीजिए, 2 गुणा 2, घात कितनी है इस पर भी 2 इस पर भी 2, तो 1 2 तो हम कॉमन ले ली, कितनी बची 2 की घात 2, समझे। अब देखिए 6 है, 6 के फैक्टर कीजिए, 2 गुणा 3, घात कितनी है 2, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 ये हमने कॉमन ले ली, कितनी बची 3 की घात 2। इसी प्रकार 20 है, 20 के फैक्टर कीजिए, 2 गुणा 10, 2 धाई 20, ये 2 और ये 2, 2 हमने कॉमन ले ली, कितनी बची 10 की घात 2। तो इस प्रकार से ये हमारी घातें बची हैं।
कभी आप सोचो कि सर ये कैसा आपने लिख दिया, तो फैक्टर करके इन्हें लिखा है और ये कौन आया है वो हमने बाहर कर दिया। अब देखिए सवाल को हल करते हैं, ये इस प्रकार से हमारी बची हैं और सवाल हल करते हैं हम अपना। देखिए हमने ये 2 की पावर 2 आ गया और गुणा, ये बन जाए n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। हमने कहा जब भी n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग दे और सीरीज 1 से शुरू हो तो जो अंतिम संख्या होती है वही n का मान होती है। देखिए n का मान कितना हो गया 10, तो n का मान हो गया 10। हमने अभी क्या बताया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और फॉर्मूला क्या होता है n प्लस के 1 और 2n प्लस के 1 बटे 6, यानी जो भी संख्या है वो लिखिए, संख्या से अगली संख्या लिखिए, संख्या का दुगना करके 1 जोड़ दीजिए, 10 दूनी 20 और 1 21 और बटे 6। और अभी हमने इसका हल कराया आपको, अब एक बार और करा देते हैं, तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और इसका मतलब 2 की घात 4, मतलब 2 की घात 2 का मतलब होगा 2 गुणा 2, 2 ही कम 2 और 11 सत्ते 77, 77 धुनी, देखिए 11 सत्ते 77, ये 11 गुणा 7 गुणा 2 और गुणा 10, यानी 11 सत्ते 77 और 77 धुनी, इस प्रकार से गुणा कर लीजिए, 2 सत्ते 14 का 4, 2 सत्ते 14 और 1 15 और कितना बचा 0 और आगे ये 0, यानी इसकी गुणा आ गई 15 40। कितनी आ गई 15 40। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब लास्ट इस चैप्टर का लास्ट सवाल, और वो सवाल है हमारा 120, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम करते हैं सवाल 120। देखिए सवाल नंबर 120, सवाल नंबर है हमारा 120 और इस चैप्टर का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 120। सीरीज दे रखी है हमें, सीरीज दे रखी है 11 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर और प्लस 13 का स्क्वायर और प्लस कहाँ तक 20 के स्क्वायर तक, और पूछा कि इसका मान क्या होगा। ऑप्शन लिख लेते हैं, ऑप्शन ए 385, ऑप्शन बी 24 85, ऑप्शन सी 28 70 और ऑप्शन डी 32 55। ये दे रखा हमें और इसमें हमें हल करना है कि इसका मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है सीरीज शुरू कहाँ से है। अब देखिए सीरीज ये कटी हुई है कहाँ से, सीरीज होनी चाहिए 1 से शुरू, लेकिन कहाँ शुरू है 11 से, तो इससे पहले सीरीज कहाँ से बची, वो थी 1 से लेकर कहाँ तक 10 तक, और फिर ये कहाँ तक है 1 से लेकर 20 तक। तो सबसे पहले आप या तो 1 से 10 तक मान निकालिए या 1 से डायरेक्ट 20 तक मान निकालिए और दोनों का अंतर कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि 1 से लेकर 20 तक निकाला, कहाँ तक 1 से 20, और ये क्या है वर्गों का योग है ना, तो ये बन गया n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, और n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है हमारा क्या होता है, जो दिया होता है वही क्या होता है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यानी n प्राकृत संख्या वर्गों का योग होता है, नहीं जो भी लास्ट में होता है वो होता है हमारा n का मान। क्या होता है n का मान। अब देखिए n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग लगाएंगे तो यानी 20 है, 20 से अगली संख्या 21 और 20 का दुगना फिर उसमें 1 जोड़ दीजिए, ठीक है 41 बटे 6 से भाग कर दीजिए, यानी क्या फॉर्मूला है n प्लस के 1 और 2n प्लस के 1 बटे 6, ये होता है। ये फॉर्मूला आपको माइंड में ही सेट करना है और फिर उसे हल करना। देखिए भाग करते हैं, 2 3 6 और 2 ढाई 20 और 3 सत्ते 21। अब देखिए कितना हमारे पास है 10 गुणा 7 और गुणा 41, 10 सत्ते 70, 10 सत्ते 70 और 41 सत्ते, देखिए 7 ही कम, ये 7 ही कम 7 और 7 चौक 28, कितना आ गया 28 70। अब 28 70 आंसर टिक मत कर देना, क्योंकि ये अभी एक सीरीज आई है 1 से 20, अभी क्या निकालनी है 1 से 10, ऑप्शन में है 28 70, लेकिन टिक नहीं करना है, ध्यान रखना। सबसे पहले सीरीज को पूरा करेंगे और फिर उसका अंतर करेंगे। अब निकालते हैं 1 से 10, क्या निकालते हैं 1 से 10। अब 1 से 10 n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n कितना 10, n कितना 10, संख्या से अगली संख्या का दुगना फिर 1 जोड़ दो, 10 दूनी 20 और 1 21 और बटे 6,
और अभी तो हमने आपको इसका हल कराया और इसका हल कितना था 385। और देखिए और कर लेते हैं, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 और 3 सत्ते 21, 11 सत्ते 77, 70 पंजे 385, यानी 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 का 5 और 5 तिया 15 और 3 38। अब इन दोनों का अंतर कर दो, आपको आपका उत्तर मिल जाए। जैसे कितना 28, 70 और 385 करना है माइनस कीजिए, कितना बचा 5 और यहाँ बचे 6, ढाई लीजिए कितना 16, कितना आगे 8, 85 का किसमें मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये आपका क्या हो गया आंसर। और देखिए और कर लेते हैं, यहाँ पे 7, 7 में से 3 गया 4 और 2, 48 85, 48 85 क्या गया 48 85, 24 सॉरी 48 24, 24 85, 24 85। तो आपका कौन सा हो गया 24 85 हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया 24 85 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब देखिए हमने जो है हमने ये पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 2 आएगा और वो होगा मासपा और लासपा। और ऐसे ऐसे ट्रिक आपको बताऊंगा, ट्रिक क्या होंगी वो बेस ही होगा और बेस से ट्रिक बनेंगी। बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि किस में एलसीएम निकालना है और किस में एचसीएफ निकालना है। जो शब्द प्रॉब्लम होती है वो बच्चों को बहुत ही होती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि क्लास को मिस मत करना और क्लास को ध्यान से देखना है। और मैंने आपको बताया कि एकदम धांसू तरीके से मैं आपको ये वाला मैथ कराऊंगा और बहुत ही अच्छे से इस मैथ को आपको कराऊंगा। और साथ साथ जितने भी टाइप बनते हैं आपके एलसीएम, एचसीएफ और प्रतिशतता जो भी मैं कराऊंगा आपको वो बहुत ही अच्छे तरह कराऊंगा और बहुत ही अच्छे से आपकी किताब पूरी होने वाली है। तो मैं आपसे कहूँगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो आपसे इतना ही कहना है कि आप अपनी मेहनत में लगे रहिए और तैयारी करते रहिए। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।